सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए तमाम कर्तव्ययोगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए करोड़ों निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, 1978 से जब सहारनीय परिवार का उद्भव हुआ था, तब से लेके 2008 तक छोटी मोटी लड़ाइयाँ, छोटे मोटे अवरोध हमेशा सहारनीय परिवार के सामने आते रहे हैं। लेकिन 2008 में जो भी षड्यंत्र आप लोगों के संज्ञान में हैं, उससे लेकर और टिल डेट तक सहारनीय परिवार को क्या नहीं सहना पड़ा, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी बताने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है कि किन किन मुसीबतों से लड़कर अपने निवेशकों की सुरक्षा करते हुए सहारनीय परिवार आज भी अपने उस वादे पर कायम है कि हम सहारा के समस्त निवेशकों के भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या क्या नहीं सहा सहारनीय परिवार के कार्यकर्ताओं ने और सहारनीय परिवार के निवेशकों ने, और सहारनीय परिवार जिस प्रकार से उनके साथ में आज भी मुस्तैदी के साथ खड़ा है, तो उसके पीछे उसकी वो प्रतिबद्धता जो माननीय सहाराश्री जी के जो भी दिशा निर्देश थे उसकी वजह से खड़ा हुआ है। 2012 आते आते न्यायालयों के द्वारा किस प्रकार से सहारनीय परिवार को रोकने का काम किया गया, इसको आज वर्तमान की परिस्थितियों में आम जनमानस ही नहीं, आम कार्यकर्ता ही नहीं, निवेशक भी इस बात को बेहतर तरीके से जानता है कि सहारनीय परिवार के साथ अन्याय हुआ है। और इसी वजह से इस विषम परिस्थिति में भी वो सरकार और सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा भरोसा सहारनीय परिवार के ऊपर कर रहा है। इसी वजह से वो इस बात की उम्मीद लगा के बैठा है कि सहारा का कार्यालय, सहारा से ही भुगतान संभव है, अन्यथा कोई भी माध्यम भुगतान के लिए सफिशिएंट नहीं है। दोस्तों, इसके पीछे का जो विश्वास है वो 4 दशक का वो सेवा पक्ष, 4 दशक का वो विश्वास है जो सहारनीय परिवार ने कमाया है, किसी ने थाली में सजाकर नहीं दिया। सीधी सीधी सी बात कि सहारनीय परिवार को षड्यंत्रों के तहत अगर रोका नहीं गया होता तो क्या पोस्ट ऑफिस, क्या बैंक, क्या बीमा क्षेत्र के तमाम बड़े बड़े धुरंधर सहारनीय परिवार के सामने पानी भरते नजर आते। लेकिन उसको उन षड्यंत्रों के तहत रोका गया जो बिल्कुल इलीगल थे। जैसे ओएफसीडी के बारे में बहुत सारे लोग बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि 2011 में ओएफसीडी को लेकर एक नए विधेयक को पास करके उसको लगभग 10 साल बैक में जाकर फाइनल किया गया। लगभग 10 साल बैक में जाकर वहां से उसको लागू किया गया कि सहारनीय परिवार उस दरमियान जो 3 करोड़ डिपॉजिटरों से धन का कलेक्शन कर चुका था, उसको इस लपेटे में लाया जाए। और ये तमाम कानून भी इस बारे में बताते हैं बिल्कुल इलीगल था, क्योंकि कोई भी कानून वर्तमान से लागू होता है बैक में जाकर किसी कंपनी को घेरने के लिए या किसी संस्था को बर्बाद करने के लिए जो विधेयक लाया गया था वो एक तरीके से उसके पीछे की मंशा बिल्कुल गलत थी। किसी की दुर्भावना, किसी को बदले की आग की वजह से ये सारी कार्रवाई किया गया था। दोस्तों, इसी वजह से सहारनीय परिवार इस अन्याय के समक्ष आप लोगों के सहयोग की ताकत के बलबूते पर आज भी इस बात को लगातार कह रहा है कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं से, हमसे, हमारे निवेशकों की तरफ से आपको तनक भर भी शंका है तो आप हमको बताइए, और इसी शंका का समाधान करने के लिए पोर्टल के माध्यम से आज सहारा का डिपॉजिटर कितनी बड़ी मात्रा में रजिस्ट्रेशन करा चुका है। तो जो सबसे बड़ा दावा
सेबी के माध्यम से किया गया था कि सहारा का निवेशक नहीं है, फर्जी है, वो तो धराशायी हो गया। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर जब आगे सुप्रीम कोर्ट खुलने वाला है, उस वक्त 5 जुलाई के बाद जब सुनवाई शुरू होगी तो क्या परिणाम होगा ये आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसको लेकर कोई शंका या शुबह हमारे तो मन में नहीं है, अगर आप में है तो आप उसको दुरुस्त कर लीजिए कि सहारनीय परिवार आप ही की लड़ाई लड़ रहा है, उसकी व्यक्तिगत कोई अपनी लड़ाई नहीं है। अगर वो चाहता तो 2014 में ही अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकता था लेकिन वो भागा नहीं, फाइट किया। केवल किसके लिए? आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए। अगर ये सारी बातें वो अगर नहीं चाहता तो आज इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की उसको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी वर्तमान में तमाम ऐसे लोग उसी राह पर चल रहे हैं जिसकी अपेक्षा, जिसकी उम्मीद सहारनीय परिवार ने लगभग 6-7 साल पहले किया था कि सहारा के ऊपर, सहारा के बाहरी जो भी लोग इसको अपने हाथों में लेंगे पेमेंट को, तो वो कर नहीं पाएंगे, और आज ये बात बिल्कुल सिद्ध हुआ। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये इस प्रयास में हैं कि सहारा का मुख्यालय बंद हो जाए, सहारा के एसेट्स बिक जाएं, सरकार उसको अपने कब्जे में लेकर भुगतान की व्यवस्था करे। नहीं हो सकता भाई मेरे, आप इसको समझ क्यों नहीं रहे हैं? भुगतान, और वो भी ब्याज सहित, केवल और केवल सहारा के कार्यालय से हो सकता है। इसको समझने के लिए आपको अपने ज्ञान चक्षु खोलने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा, तब जाके ये आपकी समझ में आएगा कि हिंदुस्तान का कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आज तक सरकार के कब्जे में गया, कभी किसी का भुगतान नहीं हुआ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो शायद ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, किसी को भुगतान नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम बार बार आपके समक्ष आकर तमाम लोगों को जागने का, तमाम लोगों को सुधरने का, तमाम लोगों को अपनी गलतियों को बदलने का आह्वान करते हैं, और इस बात को बराबर कहते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन अभी तक नहीं दिया तो आप ये मान के चलिए कि कोई दोषी नहीं है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाएंगे, चाहे वो भले ही सहारा के अगेंस्ट में हों, तब जाकर आप मान सकते हैं कि सहारा ने गुनाह किया है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए तो तब क्या हुआ। फिर मैं दोबारा से कहना चाहूँगा, वो बदले की भावना से किए गए कुछ लोगों के इशारे पर किया गया काम था। आज उस सारी चीज़ों को सुधार कर हम लोग फिर दोबारा से पटरी पर अपने आप को ला सकते हैं और करोड़ों लोगों को राहत दे सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट अपने आप से हुई गलतियों को सुधारते हुए सहारा के साथ न्याय करेगा और करोड़ों लोगों को राहत प्रदान करेगा। हम 1-2 दिन के बाद आकर आपके बीच में अपनी बातों को रखने का इसी वजह से प्रयास करते हैं कि आप तमाम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर तमाम नेगेटिव खबरों को देखकर अपने आप को तोड़ने का काम करते हैं, और उस टूटे हुए मनोबल को आप कहीं पर भी बैठ जाएं, आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। उसी को सुधारने के लिए, उसी पॉजिटिविटी को लाने के लिए आपके मध्य हम लोगों का बार बार आगमन एक तरीके से हमारी अपनी भी मजबूरी है, क्योंकि हमसे भी हजारों लोग जुड़े हुए हैं। आप मुख्यालय में क्या हुआ, मुख्यालय सील हो गया, उसके डायरेक्टर भाग गए, इन सारी चीज़ों से बिल्कुल बच के रहें। ये बच्चों का खेल नहीं कि ये सब कुछ कर देंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट, सरकार और सहारनीय परिवार के ऊपर कुछ दिन के लिए और इंतजार करिए, निश्चित रूप से आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा। आगाह करना मेरा काम, मानना न मानना आपका काम। धन्यवाद इस छोटे से मीटिंग के लिए। आप सभी सारे साथियों को मैं सादर सारा प्रणाम करता हूं, और अपने निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, चैलेंज। उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा आप। मेरा चैलेंज ये है, अगर 32 साल में सहारा ने एक भी ऐसा काम किया हो जो कानून के खिलाफ, लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हो, 1 रुपया का अगर 2 नंबर का धंधा किया हो, एक भी ऐसा काम किया जो
वो क्या कहते हैं, सरकारी तंत्र में जाके वो पैसा खिला के और वो लाइसेंसिंग करके कोई काम किया हो उल्टा पुल्टा? एक भी ऐसा काम किया हो जो समाज और देश के प्रति गलत है? एक भी ऐसा काम किया हो जो 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 मतलब जो बेसिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनके खिलाफ कोई काम किया हो? अगर ऐसा एक भी मिल जाए आपको, जो 20 साल से आप लोग चेक कर रहे हो, आज तक कुछ नहीं मिला, अभी आगे भी नहीं मिलेगा कभी, आपको एक मिल जाए, हम सबको हैंग कर दो। और मैंने फिर माफी मांगते हुए उनसे कहा, अगर नहीं करोगे तो हम नागरिक की हैसियत से मांग कर रहा हूं, जो लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, जिनको कर्तव्य का कोई बोध नहीं है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठ के अपने को खुदा समझ बैठे सरकारी तंत्र में, तो फिर आपका यह कर्तव्य बनेगा, उनको हैंग करो। अगर वो गलत है उनको हैंग करो।